अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम अब्दुल सत्तार है। आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है साइंटिफिक रीजन ऑफ चैप्टर नंबर 8 वेव्स एंड साउंड। दिस लेक्चर इज़ प्रिपेयर्ड बाय अब्दुल सत्तार, लेक्चरर ऑफ फिज़िक्स इन गवर्नमेंट डिग्री बॉयज़ कॉलेज बल्दिया टाउन, कराची। Now first reasoning question is, a wire hangs from a dark high tower so that upper end is not visible. How can we determine the length of the wire? क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि एक टावर के अपर एंड से वायर को हैंग की हुई है ग्राउंड लेवल तक, जिसका ऊपर का हिस्सा विजिबल नहीं है, जो देखा नहीं जा सकता। तो इस वायर की लेंथ हमें फाइंड करनी है। हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं? जैसा कि आपको याद हो, चैप्टर नंबर 8 के अंदर हम एक टॉपिक पढ़ते हैं सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या है कि अगर हम किसी वायर के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट को या बॉब को कनेक्ट कर दें और उसे हैंग कर लें तो वो बन जाता है एक सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम की मदद से हम इस वायर की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। द आंसर इज टू फाइंड लेंथ ऑफ अ बॉब of non-radius is connected to the lower end of wire, so it behaves like a simple pendulum. The time period of simple pendulum is found to be, time period कहते हैं एक राउंड कंप्लीट करने के दौरानिया को। सिंपल पेंडुलम यानी ये बॉब जहाँ से स्टार्ट होगा और वापस वहीं पर ही आ जाता है, तो इसका एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा। इस एक राउंड कंप्लीट करने में जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है उस टाइम को हम कहते हैं टाइम पीरियड। सिंपल पेंडुलम का जब हम टाइम पीरियड फाइंड आउट करते हैं तो हमारा फॉर्मूला आता है T इक्वल 2 पाई अंडर रूट L डिवाइडेड बाय G। T इज़ ए टाइम पीरियड, पाई इज़ अ कॉन्स्टेंट नंबर 3.142, अंडर रूट L इज़ ए लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम विच इज़ इनएक्सटेंसिबल, खींची नहीं जा सकती, इलास्टिक नहीं होती है, फिक्स होती है, रिजिड होती है। G इज़ अ कॉन्स्टेंट वैल्यू एंड कॉन्स्टेंट वैल्यू इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस फॉर्मूले को अगर हम देखें तो इस फॉर्मूले में जी कॉन्स्टेंट है, दो वेरिएबल रह जाएंगे, एक टी और दूसरा लेंथ। अगर हमें टाइम पीरियड मालूम हो जाए तो इस फॉर्मूले की मदद से हम लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, और वही लेंथ जो है वो सिंपल पेंडुलम की होगी, यानी सिंपल पेंडुलम की वायर की होगी। लेकिन हमें उसमें से रेडियस जो है वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि रेडियस लेंथ के साथ हम काउंट नहीं कर सकते। आफ्टर नोट डाउन द टाइम पीरियड वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, बट मेजर लेंथ मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड बाय द रेडियस ऑफ द बॉब। रेडियस क्योंकि एक एक्स्ट्रा लेंथ होगी जो उस बॉब की, जो ऑब्जेक्ट हमने कनेक्ट किया हुआ है, तो उसकी लेंथ हमें नहीं चाहिए, वो लेंथ हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जो लेंथ हमारे पास बचेगी वो टोटली लेंथ होगी उस वायर की। Now next question is related to standing waves. If the tension in the string is double, what will be the effect on speed of standing waves in the string? Standing waves हम पढ़ चुके हैं। Standing waves एक ऐसी वेव्स होती हैं जो फिक्स पॉइंट के बीच में प्रोड्यूस होती हैं। जैसे किसी वायर को हम दो फिक्स पॉइंट के बीच में कनेक्ट कर दें और उसे अगर हम स्ट्रेच करें, प्लग करें किसी भी पॉइंट से, तो उसके अंदर एक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, यानी वाइब्रेशंस जो हैं वो होती हैं। इसकी वाइब्रेशन से जो वेव बनती है वो बाउंड्री के बीच में होती है, वो ट्रैवल नहीं कर सकती, फिक्स पॉइंट के बीच में होती है, जिसकी वजह से उसे हम कहते हैं स्टैंडिंग वेव। जब हम इस स्ट्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो इसके अंदर एक टेंशन प्रोड्यूस हो जाती है। अब वो ये पूछ रहे हैं कि अगर हम टेंशन को डबल कर दें तो जो स्टैंडिंग वेव्स हैं उनकी स्पीड पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो इसके लिए द स्पीड ऑफ स्टैंडिंग वेव इन द स्ट्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग। स्टैंडिंग वेव की जो स्पीड होती है वो डायरेक्टली लिंक करती है स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन के साथ। ये हमें कैसे पता चलता है? ये जब हम इसको ड्राइव करते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला आता है V इक्वल अंडर रूट T डिवाइडेड बाय म्यू। V का मतलब स्पीड, यानी स्पीड ऑफ स्टैंडिंग वेव्स, अंडर रूट T इज़ द टेंशन इन द स्ट्रिंग, यानी उसमें जो तनाव पैदा होता है, जो फोर्स होती है, इसका यूनिट भी न्यूटन होता है। उस स्ट्रेच को, उस टेंशन को हम मेज़र करते हैं इन न्यूटन,
डिवाइडेड बाय म्यू, म्यू इज द लीनियर डेंसिटी। लीनियर डेंसिटी का मतलब मास पर यूनिट लेंथ। जो स्ट्रिंग हम यूज़ कर रहे हैं उसमें उसकी लेंथ के हिसाब से उसमें कितना मास मौजूद है उसे हम नाम देते हैं लीनियर डेंसिटी। अब इस फॉर्मूले को अगर हम देखें तो इससे हमें पता लगता है कि जो साउंड की स्टैंडिंग वेव की जो स्पीड है वो डायरेक्टली लिंक करती है टेंशन के साथ, लेकिन स्क्वायर रूट के साथ। तो इस मीन्स दैट डायरेक्ट लिंक का मतलब है कि अगर तो टेंशन बढ़ेगी तो स्पीड ऑफ स्टैंडिंग वेव्स भी बढ़ेंगी, उनके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। किस तरीके से? रीजनिंग क्वेश्चन उन्होंने कहा है कि अगर हम टेंशन को डबल करें तो हम आंसर में लिखेंगे इफ़ टेंशन इज़ डबल देन टी इक्वल टू डी, यानी 2 टाइम्स हो जाएगी, एंड v इक्वल वी प्राइम। तो क्योंकि हमें पता है कि डायरेक्ट लिंक करते हैं, टेंशन की वजह से साउंड की स्पीड चेंज हो जाएगी, चेंज होने की वजह से ऐसे हम लिखेंगे v प्राइम। नाउ पुट वैल्यू, सो v प्राइम इक्वल अंडर रूट 2t डिवाइडेड बाई म्यू, डबल हो जाएगी। अब अंडर रूट 2 जो है इसे अगर हम रूट से निकाल लें, अलग कर लें, सेपरेट कर लें, तो रूट 2 की वैल्यू होती है हमारे पास 1.41। रिमेनिंग वैल्यू बचेगी अंडर रूट टी डिवाइडेड बाई म्यू। ये अगेन वही वैल्यू होगी जो स्टैंडिंग वेव की स्पीड थी इनिशियली, तो इसकी जगह पे हम वो वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? वी प्राइम इक्वल 1.41 वी। इस मीन्स दैट कि टेंशन को डबल करने से स्पीड जो है 1.41 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। इफ़ द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज डबल देन new speed of standing wave in the string is 1.41 times greater than the initial speed. Question is, if tension in the string is 4 times, what will be the effect on speed of standing waves in the string? लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था 2 टाइम्स था, अब इसमें 4 टाइम्स कर दिया, तो साउंड स्पीड ऑफ स्टैंडिंग वेव्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? जैसे कि हम जान चुके हैं कि स्पीड ऑफ स्टैंडिंग वेव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग। सेम फार्मूला v इक्वल अंडर रूट टी डिवाइडेड बाई म्यू। इफ टेंशन इज 4 टाइम्स देन t इक्वल 4t। हम वैल्यू पुट कर देंगे अंडर रूट 4t डिवाइडेड बाई म्यू, अपनी जगह पर सेम रहा। अंडर रूट 4 इक्वल टू एंड अंडर रूट t डिवाइडेड बाई म्यू इज सेम वैल्यू v, सो v प्राइम इक्वल 2 मल्टीप्लाई बाई v। This means that if the tension in the string is 4 times, then speed of standing wave in the string is 2 times greater than the initial speed. अगर हम स्ट्रिंग को डबल कर दें, टेंशन को जो इसके अंदर टेंशन है उसको हम 4 टाइम्स कर दें, यानी तो हमारी जो स्पीड होगी स्टैंडिंग वेव के अंदर जो प्रोड्यूस होगी वो डबल हो जाएगी पहले के मुकाबले में। थैंक यू।